वापस जाते जाते बारिश हो गई है। मेरे घर एक जो तीनों नीचे जा रहे हैं। हाँ भाई। किसके साथ जाओगे? नीचे कौन स्लिप होगा पैर? नीचे भी ले जा मेरी हार भी और ले उल्टी जा। करके आए हैं रास्ते में। दोनों की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मौसम काफी खराब हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में बसा है एक प्यारा सा गांव कसौल और वहीं से शुरुआत होती है सरपास ट्रैक की। कसौल बहुत छोटा सा गांव है, तो आप 1.5 दिन में पूरा कसौल घूम सकते हो। अगर आप फूडी हो तो कसौल में आप कैफे हॉपिंग कर सकते हो। एवरग्रीन कैफे एंड मून डांस कैफे इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। कसौल में आप ब्राउनी खा सकते हो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लगभग 1.5 दिनों में मैंने और श्रद्धा ने पूरा कसौल एक्सप्लोर कर लिया। अब हमारा प्लान है ट्रैक के बाद यहीं कहीं आसपास गांव को एक्सप्लोर करना। और हमारे ट्रैक की शुरुआत भी एक कैफे से ही होती है। वैसे तो ये एक कैफे है, पर ट्रैवल एजेंसी का पिट स्टॉप भी। तो सारे हाइकर्स को इंस्ट्रक्शन थे सुबह 9 बजे यहाँ रिपोर्ट करें। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सरपास ट्रैक की। हम जा रहे थे कसौल से ग्रहण विलेज, जो कि हमारा पहला बेस कैंप होगा। कुछ नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको देखने के लिए रुकना पड़ता है। ठहराव। ट्रैक के बीच में हमें भूख लगी और हमने नदी किनारे बैठ के स्नैक्स खा लिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ट्रैक उतना ही डिफिकल्ट होता गया। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। खतरनाक थक गए हैं। श्रद्धा व्हाट्सएप स्टेटस। और लगभग 6-7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे पहला बेस कैंप ग्रहण। और ये है हमारा पहला स्टे, जहां हम पूरी रात रुकेंगे और अगले दिन सुबह दूसरे बेस कैंप की तैयारी करेंगे।
आज को तो सोचो आपने वो किया इवनिंग वॉक नहीं करते हैं, हाँ, वो हो गया आज का असली। कल ट्रेलर होगा, कितने किलोमीटर, परसों से पिक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तेरे को पता है कितना 1000 स्क्वायर फीट है? कितना 7 चाय एट 7000 चाय एट उडुपी एंड चाय एट 7000 स्क्वायर। कोई भी मेडिकल इशू है ना तो पहले ही क्लियर करना है। ऊपर से क्या होता है, आप तब अपनी जगह पे, और सिंपल सी बात, विदाउट परमिशन कोई भी मेडिसिन मत लेना, ठीक है ना। आप ले लोगे, बाद में हमें बोलोगे कि हमें ये इशू हो रहा है, ऊपर से हम आपको मेडिसिन दे देंगे, ठीक है, साइड इफेक्ट हो गया फिर। क्लियर है ना। स्टिक का यूज क्या चल रहे हो प्रॉपर ऐसे, ठीक है, यूं नहीं करना है। तो पीछे वाला बेचारा चला गया। ग्रहण विलेज अपने में ही काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अगर आप कभी कसौल ज़्यादा दिन के लिए आते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रहण विलेज भी आओ घूमने। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ है और काफ़ी पार्टीज़ भी होती है। 8 बजे से पहले, 7:45 बजे मेरे को पूरा ग्रुप रेडी चाहिए, ठीक है, विद बैग पहले पैक करके रखना। और अगले दिन सुबह 9 बजे हमने शुरू कर दिया अपने सेकंड बेस कैंप का सफ़र, जो कि होने वाला है मिंताज। ग्रहण से मिंताज की दूरी रफली अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स है। और ये वाला ट्रैक और भी ज़्यादा स्टीप होने वाला है। हमारे ट्रैक लीड है सर सैंडी भाई, थक गए हैं थोड़ा, ले जाएंगे इनको कैसे भी। कौन सा जूस बताया आंटी आपने? फ्लावर जूस। फ्लावर जूस, बुराश बोलते हैं। बुराश। एनर्जी आती है क्या इससे? इससे बीपी भी कंट्रोल रहता है, जैसे चलने में जो सांस फूलती है ना, वो भी रहती है। इसका उसने ये गाइस लिटरली पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग। एल्पाइन प्लेन। कोई ऐसा रास्ता वास्ता नहीं है, डायरेक्ट पहाड़ चढ़ो, उसी में जो ट्रेल बनी है उसी पे फॉलो करते हुए चढ़ो पहाड़। मैं हमेशा सोचता था ट्रैक के टाइम कि पहाड़ कब चढ़ना होगा डायरेक्ट, दिस इज इट। पहाड़ ही चढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत स्टीप है। और जो भी रुक रहा है ट्रैक लीड डायरेक्ट बोल रहा है कि नीचे जाओ, डीमोरलाइज ही हो रहे हैं। कोई यहाँ मॉरल सपोर्ट नहीं दे रहा है कि चलो चलो हो जाएगा, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। आंटी आपका घर कहाँ है? नीचे गांव में। ये ग्रहण। कौन सा? ग्रहण में? फिर आप आज जाओगे वापस? हाँ, कब निकलोगे? 3-4 बजे। फिर कितने बजे पहुंचोगे? नीचे जाने का क्या, पौना आधा घंटा लगता है। आप ऐसे ही रोज ऊपर आते हो? दीदी पानी बॉटल कितने का है? हमारे लिए तो ये ट्रैक एक दिन का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ के लोग रोज अप एंड डाउन करते हैं। सोचो क्या फिटनेस होगी उनकी। नहीं पाओगे। कैसा है? लंच करके और एक क्विक नैप लेके हम वापस निकल पड़े अपने ट्रैक के लिए। हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस डिश है सिद्धू, और अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश आओ तो सिद्धू ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर जो पहाड़ों में छोटा छोटा लेक होता है, लेक नहीं सॉरी झरना होता है, उसे चश्मा कहते हैं। तो चश्मे का पानी क्रिस्टल क्लियर, हाई मिनरल्स। तो ट्रैक करते हुए आप बीच में नोज़ भी क्लीन कर लेना, बिकॉज डस्ट होता है बहुत, वो नाक में जम जाता है, फिर ब्रेथ लेने में दिक्कत होती है। हाउ आर यू फीलिंग भाई? भाई बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। क्या अच्छा लगा आपको? ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल नेचर एंड ब्यूटीफुल वाइब्स एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
Beautiful me. आई थिंक गाइस ये आ गया है। ओह क्रेजी। आधी थकान तो कैंप साइट देख के गायब हो गई। इतना सुंदर कैंप मैंने कभी नहीं देखा था। ट्रैक के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे ट्रैक लीड ने भी एटलीस्ट 15 मिनट सबको कूल डाउन एक्सरसाइज करवाई। चलो 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 चलो, पूरा नी को घुमाओ, पूरा रोटेशन दो, 5 टाइम एक साइड को, 5 टाइम दूसरी साइड। वाले ट्रैक से थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, लेकिन आज का ट्रेल थोड़ा इजी था। ठीक है, कल का ट्रेल जो रहेगा हमारा, कल जाएंगे हम, देख लो यहाँ से वो कैंप साइड में दिख रहा है ये वाला, उसके बाद जो ट्री लाइन दिख रहा है वहां से क्रॉस करते ऊपर दिख रहा है ब्लू कलर वाला, ब्लू एंड येलो कलर वाला। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ये होगा लंच पॉइंट सेंटर हमारा। ठीक है, वहां से इसको क्रॉस करने के बाद जाएंगे उस रिज पे, वो ड्रॉप वाला रिज दिख रहा है जहाँ पत्थर निकला है ऐसा थोड़ा सा। ठीक है, वहां पे जाके रेस्ट करेंगे। वहां आपको दूंगा मैं हाफ एन आवर का रेस्ट, क्योंकि वहां नेटवर्क आता है। क्लियर है? कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद हमने अपने टेंट में थोड़ा रिलैक्स किया और टेंट से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखे। गाइस क्रेजी मैगी है और इस व्यू के साथ तो बहुत ही मज़ा आ गया। खुद ही साफ करना पड़ता है सब कुछ। It's like a camp, you know. You only have to wash your plates, everything. डिनर टाइम हो गया है, 6 बजे ही डिनर हो रहा है यहाँ पे। राइस, दाल, सब्जी, रोटी थोड़ा सा भी है। पानी पानी देना भैया, दाल हटा देना। बहुत अच्छा डिनर है। डिनर के बाद हम सब लोग के साथ बैठ के थोड़ा चिल करते हैं और क्योंकि कल का ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सफिशिएंट रेस्ट ले ले, तो हम जल्दी रात को सो जाते हैं। और सुबह सुबह हमारा स्वागत ख़राब मौसम और बहुत तेज़ बारिश के साथ होता है। गाइस मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। अब इसी पे ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और अब तो पेल के बारिश हो रही है। देखो डिसेंट्री हो गई है, पॉटी कर रही है तो पानी निकल रहा है। श्रद्धा डिस्क्राइब कर क्या हो रहा है? इट्स एन एल्डो पर टैबलेट। बट व्हाई आर यू टेकिंग दिस? क्योंकि मेरा पॉटी पॉची नहीं रहा, मैं पॉची अब सिस्सू बन गया है, कलर कलर सिस्सू। ओके। सुबह 8 बजे से बारिश हो ही रही है और अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है ट्रैक पूरा हो पाएगा। आई थिंक सबको नीचे जाना पड़ेगा इस वेदर के साथ। सबका ट्रैक यहीं कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मेरे को। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा भी ले जा, मेरा घर भी ले जा। बिल्टी को ऊपर ले जाने को ले जा सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती मैं किसी को नहीं ले जा सकता हूँ। ठीक है ना? अभी आपके सामने सुबह से देखो कितना बारिश लगा है, मॉर्निंग से ही। ठीक है ना? आधा ग्रुप इनका भी डाउन चले गया है।
ठीक है, ये भी जबरदस्ती करके ऊपर गए हैं। तो आपका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें सच बोलूँ तो यहाँ मेरी भी फट गई थी। मौसम इतना ख़राब था कि ट्रैक लीड ने बाकायदा सबसे वीडियो बनवाया कि अगर ऊपर कुछ किसी को हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। श्रद्धा और मेरी तबीयत वैसी ही ठीक नहीं थी और ये सब सुनने के बाद हम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। फिर लगा नहीं यार, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो गिव अप क्यों करें, अब तो स्नो देख कर ही जाएंगे। राइट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं, सुनील भाई रिस्पॉन्सिबल। माहौल थोड़ा गर्म है, गाइड ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ना ऊपर आपको ना जैकेट मिलेगा ना शूज मिलेगा, इसीलिए हम नीचे ब्रीफिंग में बोलते हैं जैकेट, स्टिक, शूज प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। अरे यार ऊपर है ना फिर बारिश। हम तीनों नीचे जा रहे हैं। हाँ भाई। किसके साथ जाओगे? नीचे को नहीं स्लिप होगा पैर? 2-3 लोगों ने गिव अप कर दिया था और बाकी लोगों ने अपने नेक्स्ट डे की शुरुआत की। ये स्टार्ट ही किया है, बहुत सांस चढ़ रही है अभी। वहाँ से यहाँ आने में इतनी सांस चढ़ गई। और ट्रैक गाइड ने डरा अलग दिया है। ये पॉइंट हम दोनों के ट्रैक का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। श्रद्धा को भी 1-2 बार वॉमिटिंग हो गई थी, तो हमारे ट्रैक लीड ने कैसे भी ज़िद करके हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप दोनों बेस कैंप चले जाओ, ऊपर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। ट्रैक लीड से छुटकारा पाने के लिए हमने भी उसे झूठ बोल दिया कि आप जाइए और हम बेस कैंप चले जाएंगे। और तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बिना ट्रैक लीड के अकेले ही ऊपर चढ़ते हैं। एंड फाइनली हम दोनों अपने नेक्स्ट बेस कैंप पहुंच जाते हैं। बीच में एक बार भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि शायद हमारा गोल बहुत क्लियर था कि हमें कैसे भी बेस कैंप पहुंचना है। And this was our base camp. और सुबह के 4 बजे हम अपना फाइनल स्ट्रेच शुरू कर देते हैं, जो कि होने वाला है नगारों से सरपास और सरपास से पिस्केरी कैंप साइट। और 4 बजे इसलिए क्योंकि हमें सुबह सनराइज से पहले पहुंचना था। One wrong move, guys. हम दोनों ने डिसाइड किया था पीक पर रेड बुल चीयर्स करेंगे एक साथ। और कुछ ऐसा दिखता है सरपास। ऐसा लगता है कि आप स्नो के रेगिस्तान में आ गए हो। दूर दूर तक बस स्नो और बादल। अरे लिसन केयरफुली एवरीवन, यहाँ से आप वहाँ तक पूरा एवलांच प्रोन एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ तक अब सबने फास्ट मूवमेंट करना है, स्लो कोई भी नहीं होगा। उसके बाद रेस्ट करेंगे लास्ट पुशअप के नीचे, उसके बाद लास्ट पुशअप मारेंगे सीधा रिच पे। हेलो। पिघलता हुआ बर्फ ही पानी का एक साधन है यहाँ। और यहाँ ख़त्म होता है सरपास, और अब यहीं से हमें जाना है नीचे अपने लास्ट बेस कैंप बिश्केरी ताज।
यहाँ से पीक को वापस देखकर यकीन ही नहीं हुआ हम वहीं से तो आए हैं। पता नहीं हमने कैसे कर लिया। सरपास के बाद ये था हमारा लास्ट कैंप बिश्केरी थाज, और हम सब ने मिलके डिसाइड किया कि इसको स्किप करके आज ही डायरेक्ट नीचे जाएंगे फुल्गा, और फुल्गा से ख़त्म होता है सरपास ट्रैक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नीचे आना उतना ही मुश्किल है जितना ऊपर जाना था। आपके नीज की बैंड बज जाएगी। और ये रिकॉर्ड में भी बारिश हो रही है जंगलों के बीच में। कभी भी तूफान आ सकता है यहाँ पे, पेड़ वेड़ गिरते हैं। मैं ही गिर गया अभी, स्लिपरी हो गया है बहुत। वापस जाते जाते बारिश हो गई है और बारिश में मैगी ऑर्डर कर ली है। जितना स्टीप था उतना ही डाउनहिल है। अभी यहाँ से पूरा नीचे जाना है और ऐसे ही पूरा रास्ता था ये। अराउंड 22 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे फुल्गा विलेज, और यहीं ख़त्म होता है सरपास ट्रैक। मिलते हैं अगले ट्रैक में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।